जैसे शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होंगे तो वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु उसको दे देते हैं, और शिव की सबसे प्रिय वस्तु है। राधा रानी का नाम जपने से क्या भगवान कृष्ण जी मिल जाते हैं? तुलसी कंठी पहनने का क्या लाभ है? महाराज जी, क्या नाम जप से सब कुछ पाया जा सकता है? महाराज जी, जैसा कि अब हम जानते ही हैं कि राधा रानी के बारे में सब जानते हैं, पर आप एक बार हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि राधा रानी कौन है और इनकी श्रीमद् भागवत कथा में इनका वर्णन क्यों नहीं है? देखिए, सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, और उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। और श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा का उल्लेख नहीं है, ये सत्य नहीं है। श्री राधा का उल्लेख श्रीमद् भागवत जी में भी है, और श्रीमद् भागवत जी के अतिरिक्त जो अन्य पुराण हैं उनमें खूब विस्तार से श्री राधा के विषय में वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने बहुत स्पष्ट रूप में राधा नाम नहीं लिया है। उसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी सुनाई हैं परीक्षित जी को, उनकी गुरुदेव हैं श्री राधा, तो अपने गुरुदेव का नाम लेने से इन्होंने संकोच किया है। और दूसरा, श्री राधा नाम लेते ही श्री सुखदेव जी को इतना प्रेम का आवेश हो जाता, वो इतना अधिक प्रेम में खो जाते कि आगे की कथा नहीं कह पाते। तो जिन परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे उनके पास केवल 7 ही दिन थे, तो अपने भाव को रोकते हुए उन्होंने परीक्षित जी का कल्याण हो इस उद्देश्य से कथा सुनाई। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में प्रिया जी का, श्री राधा रानी का यत्र तत्र सर्वत्र उल्लेख है। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि जो राधा रानी है उनके जन्म के बारे में अनेक मत हैं, पर वास्तव में राधा रानी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? देखिए, श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं रावल में जी। जैसे श्री कृष्ण गोकुल में, ऐसे राधा रानी गोकुल के निकट रावल गांव है, वहां पर वृषभानु बाबा के यहाँ प्रकट हुई। जो श्री राधा रानी का प्राकट्य है वो 2 रूपों में है। एक रूप में तो यमुना जी से स्वर्ण कमल से श्री जी प्रकट हुई हैं। जब राधा रानी की कथा होती है, चरित्र होता है, तो विस्तार से इसका उल्लेख होता है। तो राधा अष्टमी के दिन भोर में वृषभानु बाबा, जब जो पिता हैं राधा रानी के, वे यमुना जी स्नान करने गए, तो यमुना जी में स्वर्ण कमल से श्री जी प्रकट हुई। स्वर्ण कमल पर एक छोटी सी कन्या खेलती हुई दिखाई दी, और जिनको देवता लोग जिनकी स्तुति कर रहे थे, फिर वृषभानु बाबा ने उनकी स्तुति की। उन्होंने अपना ऐश्वर्य रूप वृषभानु बाबा को दिखाया और कहा कि मैं आपकी कन्या के रूप में आपके घर पर निवास करूंगी और भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करूंगी। तो यमुना जी के मध्य में कमल से भी श्री जी प्रकट हुई जी। और फिर वृषभानु जी की पत्नी कीरति महारानी, वो भी गर्भवती थी। हाँ जी। तो उनके यहाँ भी एक कन्या का जन्म हुआ। तो वृषभानु जी यमुना जी से जिन कन्या को लेकर के आए और कीरति महारानी ने जिन कन्या को जन्म दिया, वो दोनों लाली एक हो गई। अच्छा। तो श्री जी में 2 स्वरूप विराजमान हैं, और प्रिया जी श्री कृष्ण की आत्मा है, उनकी सर्वस्व है। भगवान का जितना भी लीला विलास होता है, लीला का विस्तार होता है, वो श्री जी के कारण ही होता है। जी महाराज जी। जो राधा रानी है हमारी, उनका विवाह कृष्णा जी से हुआ था? हाँ, बिल्कुल। इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, गर्ग संहिता में है। वृंदावन के पास में एक भांडीर वन है, हाँ जी, जहाँ पर आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने आकर के प्रत्यक्ष रूप में राधा माधव का विवाह कराया है। श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। तो इनका विवाह कब हुआ था? मतलब जैसे बाल्यकाल में। अच्छा, ब्रज लीला, जब वे छोटे थे तब? हाँ, बाल्यकाल। अच्छा महाराज जी, ब्रज में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, परंतु ब्रज और वृंदावन में सबसे ज्यादा राधा राधा नाम जपा जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे भी अनेक भाव हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो ब्रज की उपासना है, वृंदावन की उपासना है, वो
श्री जी की, श्री राधा की प्रधानता वाली है। अच्छा। माने श्री राधा जी को पुकारने पर श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जी श्री कृष्ण का प्रेम है श्री राधा, जी तो उन श्री राधा नाम को पुकारने पर, राधे राधे कहने पर श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये उद्देश्य है। दूसरा कारण यह है कि ठाकुर जी 11 वर्ष के लगभग ब्रज लीला किए हैं। उसके बाद फिर मथुरा पधारे, भगवान मथुरा लीला किए, कंस का उद्धार किए, फिर द्वारिका गए। हाँ जी। तो ब्रजवासियों को ठाकुर जी का, श्री कृष्ण का विरह हो गया। हाँ। और ब्रजवासियों को इतना प्रेम है श्री कृष्ण से कि कृष्ण नाम लेते ही उनका विरह जागृत हो जाता और वे व्याकुल हो जाते। हाँ जी। तो सबने नियम किया, अब कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहेगा। हाँ। कृष्ण कृष्ण कहते हुए श्री कृष्ण के विरह में सब व्याकुल हो जाएंगे, तो अब सब राधे राधे कहेंगे। हाँ जी। तो राधे राधे से क्या होगा? एक तो राधा रानी ने ब्रज का त्याग नहीं किया, श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को छोड़ा, पर राधा रानी ने नहीं छोड़ा। हाँ जी। तो एक तो राधा रानी का सम्मान होगा इससे। दूसरा, राधा नाम लेने से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, जी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, और हमारा जो कृष्ण विरह है वो कुछ शांत होगा। इसलिए ये ब्रज परिकर के द्वारा ही चलाई हुई विधि है कि सम्मान में मिलने पर राधे राधे बोलना। जी महाराज जी। तो वृंदावन में जो भी हमारे ठाकुर जी के मंदिर हैं, क्या वहाँ पे राधा रानी स्थित हैं? हाँ, प्राय सब मंदिरों में राधा रानी का श्री विग्रह विराजमान है, पर मुख्यतः 3 मंदिर वृंदावन में ऐसे हैं, श्री राधा रमण लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री बाके बिहारी लाल जी, जहाँ राधा रानी का प्रत्यक्ष विग्रह विराजमान नहीं है, राधा रानी की गादी सेवा है। गादी सेवा माने ठाकुर जी के पास में एक गादी विराजमान होती है, जहां पर राधा नाम विराजमान रहता है, और उन राधा नाम को ही राधा रानी मान करके उनका श्रृंगार होता है, उनको वस्त्र पहराए जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ नाम और नामी को एक माना गया है। माने जो राधा नाम है वो राधा रानी भी हैं। तो 3 मंदिरों में श्री जी के नाम को ही श्री जी की स्वरूप मान करके सेवा होती है, बाकी सब मंदिरों में श्री जी का प्रत्यक्ष विग्रह भी विराजमान है। जी महाराज जी। महाराज जी, एक और चीज बताइए, क्या जो हमारे दर्शक हैं, दर्शकों के लिए, कि कोई ऐसा मंत्र जिससे वो राधा रानी का जप कर सकते हैं? देखिए, राधा नाम ही अपने आप में पूर्ण है। हाँ जी। पर आप हमसे पूछ रही हैं तो केवल राधा राधा भी कह सकते हैं और केवल कृष्ण कृष्ण भी कह सकते हैं जी। लेकिन राधा नाम लेने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण नाम लेने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं। जी। तो सबसे अच्छा है दोनों का ही नाम लिया जाए, तो दोनों ही प्रसन्न होंगे। और फिर दोनों की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके अपने शास्त्र पुराणों में एक अद्भुत मंत्र का प्रकाश हुआ, जिसको कहते हैं महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो हरे शब्द है इसका अर्थ है राधे, राधे। और कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो ये युगल नाम है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें अथवा राधे श्याम नाम का जप करें, माने युगल नाम को करने से अधिक प्रिया प्रियतम दोनों ही प्रसन्न होंगे, राधा कृष्ण दोनों ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि दोनों की ही कृपा प्राप्त करनी है, दोनों को प्रसन्न करना है। जी महाराज जी। तो महाराज जी, राधा रानी की कोई ऐसी अनसुनी कथा हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? राधा रानी की सारी लीलाएं बड़ी बड़ी सुंदर हैं, और अपने यहाँ केवल राधा रानी की कथा भी होती है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत प्रचलित है, उसमें श्री कृष्ण की कथा मुख्य है, पर राधा रानी का भी चरित्र होता है। उसमें एक कथा हमको बहुत प्यारी लगती है जो जितनी प्रसिद्ध नहीं है। राधा माधव का भांडीर वन में विवाह हो गया, लेकिन गौना नहीं हुआ। आप जानती होंगी गौना किसको कहते हैं? विवाह के बाद जब बहू अपने ससुराल जाती है तो उसको गौना कहते हैं। तो गौना नहीं हुआ था तब तक। तो यशोदा जी ने निमंत्रण दे करके राधा रानी को नंदगांव बुलवाया कि कुछ दिन राधा रानी आके नंदगांव रहे।
तो राधा रानी कुछ दिन नंदगाम बिराजी और फिर वापस बरसाना आ गई। जब बरसाना आ गई तो राधा रानी की माता जी ने राधा रानी से पूछा कि बिटिया तुझे अपने ससुराल में कैसा लगा? सब कुछ ठीक था, प्रसन्न थी, तेरे सास ससुर कैसे थे? जी। तो श्री जी ने एक बात कही कि वहां सभी कुछ बहुत सुंदर है और जो नंद बाबा हैं माने श्री कृष्ण के पिता, हाँ जी। वे सवेरे ही खुले हाथ से सबको वितरण करते हैं। जिसको अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो चाहिए, जितना चाहिए उतना ले जाओ। जिसका जितना बड़ा पात्र होता है उतना बड़ा पात्र भर देते हैं, सबको लुटाते हैं। जी। तो कीरति महारानी ने कहा तब तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहते कहते राधा रानी कुछ उदास हो गई। तब कीरति महारानी ने पूछा कि बिटिया ये तो प्रसन्नता की बात है ना कि वहां इतना सबको दिया जाता है, सब लोग आके लेते हैं, हाँ जी। तो उदास क्यों हो रही है? जी। तो श्री जी कहती हैं बस एक कमी है। क्या? कि जिनके पास पात्र होता है वो तो ले जाते हैं, पर कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके पास पात्र नहीं होता, हाँ जी। तो उनको खाली लौटना पड़ता है। हाँ जी। तो कीरति महारानी ने कहा लाली तो तू क्या करेगी? बोले जब मैं नंदगांव जाऊंगी तो मैं वस्तु के साथ में पात्र भी बांटा करूंगी। अच्छा। माने जिसके पास पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है, उसको पात्र भी दूंगी। हाँ जी। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कृपा को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है, जी। पात्रता को प्राप्त करना कठिन है। जैसे वर्षा होती है तो सब जगह समान होती है, हाँ जी। लेकिन जहां जितना गहरा गड्ढा होता है वहां उतना ही जल आता है। अगर थोड़ा सा गड्ढा है तो थोड़ा जल आएगा, बड़ा गड्ढा है तो बड़ा जल आएगा, अगर तालाब है तो वो भर जाएगा। तो वर्षा समान हो रही है, पर जिसकी जितनी ग्रहण करने की क्षमता है उतनी वस्तु को वो ग्रहण कर पाता है। तो श्री राधा रानी की जो सबसे बड़ी कृपा है वो जीव को कृष्ण प्रेम को धारण करने की पात्रता भी प्रदान करती हैं। जैसे माँ का स्वभाव होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों माओं का वात्सल्य राधा रानी में विद्यमान है। वो जीव को प्रेम भी देती है और पात्रता भी देती है। काफी सुंदर बात है। हाँ जी। जी महाराज जी। महाराज जी मुझे एक चीज बताइए कि मैंने बहुत बार सुना है कि वृंदावन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं, क्या ये सच है? देखिए बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि वृंदावन राधा रानी का घर है जी। वो कोई तीर्थ नहीं है, वो केवल घूमने की जगह नहीं है, वो भगवान का घर है। और किसी के घर आप तभी जाएंगे जब वो बुलाएगा, हाँ जी। और उसके ड्राइंग रूम में आप तभी बैठ पाएंगे जब वो बुलाएगा। हाँ जी। यदि आपका कोई परिचय नहीं है तो आप कैसे जा पाएंगे? जी। तो ये बिल्कुल सत्य है कि राधा रानी की जिन पर कृपा होती है वही हाँ जी। जाते हैं। और कई बार आदमी को ऐसा भी लगता है कि इनका तो कोई प्रेम नहीं था वृंदावन में, हाँ जी। ये लोग चले गए, तो फिर वो जाने के बाद भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाए, हाँ जी। फिर उनको कोई अनुभूति नहीं होगी। यदि कोई अनधिकार चेष्टा होगी जी। तो कुछ अनुभूति नहीं होगी। पर ये सत्य है, राधा रानी की कृपा से ही कोई वृंदावन जाता है। जी महाराज जी। तो जब भी हम वृंदावन जाएं तो ऐसा हमें कौन सा जरूर काम करना चाहिए वृंदावन जाके? देखिए वृंदावन जाकर के दर्शन तो करने ही चाहिए। राधा रमण लाल जी के दर्शन करें। हाँ जी। राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करने पर संपूर्ण गिरिराज्य की परिक्रमा हो जाती है। तो राधा दामोदर जी में परिक्रमा करनी चाहिए और जहां दर्शन की भावना है वहां करनी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी जो हमको लगता है, सबसे पहले वहां की रज को उठा के मस्तक से लगाना चाहिए। जैसे वृंदावन में प्रवेश करे, हाँ जी। ब्रज में प्रवेश करे, तो ये ना सोचे कि मंदिर नहीं आया। हाँ हाँ जी। जी। जैसे ब्रज की सीमा प्रारंभ हो, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो, तो वह प्रणाम करे, हाँ जी। क्योंकि वहां सबसे अधिक महिमा रज की है। हाँ जी। जी। क्योंकि उस रज को राधा माधव के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। और कोई ऐसा धाम नहीं है जहां भगवान नंगे पैर विचरण किए हों। हाँ जी। तो वहां की रज को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो वहां की रज को अपने मस्तक से लगाए और दूसरा नाम जप करे। जी। वृंदावन में जाकर के नाम जप करे, युगल सरकार का नाम पुकारे, ये सबसे आवश्यक है। तो हम जैसे ही वहां जाएं सबसे पहले हाँ, जय जय श्री राधे श्याम ऐसा बोले। हाँ जी। जी महाराज जी।
महाराज जी, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले वृंदावन लुप्त हो गया था कुछ कारणों की वजह से, फिर ये दोबारा किसने प्रकट किया? देखिए, आज से लगभग 500 550 वर्ष पहले हाँ जी। वृंदावन को कोई जानता नहीं था। जी। चूंकि इतना आक्रमण का काल रहा भारत के ऊपर, इतने लोगों ने आक्रमण किए, सारे मंदिर, जो ब्रज का वैभव था वो लुप्त हो गया था। जी। तो इस वृंदावन को इस वर्तमान कलयुग में प्रकट करने का जो श्रेय है जी। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और उनके परिकर गण को है। हाँ जी। स्वयं गौरांग महाप्रभु जी के परिकर श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन आचार्यों ने आकर के संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया। जी महाराज। कोई नहीं जानता था ब्रज कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, सब लुप्त गुप्त था। ब्रज की पहचान केवल 2 चीज से होती थी, जी। यमुना जी से और गिरिराज जी से। बाकी सब कोई मंदिर नहीं, कोई विग्रह नहीं। हाँ जी। तो गौरांग महाप्रभु आज्ञा किए, तब श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी आए जी। और फिर संपूर्ण ब्रज वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजा। हाँ जी। माने पूरा ब्रज एक जंगल था, वृंदावन एक जंगल था। तो एक एक लीला स्थलियों को खोजा, उनको चिन्हित किया, श्री विग्रह प्रकट किए जो कि जमीन में दब गए थे। हाँ जी। काल के क्रम में प्रकट किया, वृंदावन की उपासना को प्रकट किया, अनेकानेक ग्रंथों का लेखन किया जी। और फिर सब रसिकों के लिए वृंदावन का मार्ग खोला। जी। जब रूप सनातन जी वृंदावन प्रकट कर दिए, फिर कितने कितने आचार्य वृंदावन आए। जैसे श्री हित हरिवंश जी तब वृंदावन पधारे, वृंदावन प्रकट हो गए थे। स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन पधारे और कितने कितने, श्री मीराबाई जी वृंदावन पधारी और आकर के वृंदावन में प्रिया प्रियतम का यश गान किया, सेवा का सुख प्राप्त किया। लेकिन इस लुप्त गुप्त वृंदावन को प्रकट श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद ने किया, जो आज हम सबको उपलब्ध हो रहा है। जी महाराज जी। महाराज जी, एक भजन है, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। तो क्या ये बात सच है कि हम राधा रानी का नाम जपने से हमें क्या भगवान कृष्ण जी मिल जाते हैं? ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसा अभी कहा कि श्री राधा रानी में श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम है और श्री कृष्ण में राधा रानी का अत्यंत प्रेम है, इसलिए उनको प्रिया प्रियतम कहा जाता है। हाँ जी। शंकर भगवान का मुख का वाक्य है, एक ज्योति बुद्ध वेदा राधा माधव रूपकम। एक ही ब्रह्म ज्योति 2 रूपों में प्रकाशित होती है, राधा और कृष्ण के रूप में जी। तो एक ही ब्रह्म 2 रूपों में प्रकाशित हुआ है। अच्छा। और उनका आपस का प्रेम वो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो राधा नाम के बंधन में श्री कृष्ण है और कृष्ण नाम के बंधन में राधा है। माने राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ये भी सत्य है। हाँ जी। और इसके आगे ये भी सत्य है कि कृष्ण कृष्ण जपो चली आएंगी राधा प्यारी, ये भी सत्य है। राधा नाम के अधीन श्री कृष्ण है और कृष्ण नाम के अधीन श्री राधा है। जी। जी। महाराज जी, ये जो आपने हाथ में माला ले रखी है, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये हम लोगों को हमारी गुरु परंपरा से गुरुदेव के द्वारा जी। ये माला प्राप्त होती है दीक्षा के समय में। इससे हम लोग नाम जप करते हैं, जो हमारे गुरु लोग हमको नाम बताते हैं, इसका हम जप करते हैं जी। तो आसन पर बैठ करके तो इस माला के द्वारा जप करते हैं जी। दिन में भी सब समय माला साथ रहती है। अच्छा। तो जब अवसर होता है तभी नाम का जप करते हैं। मंत्र का जप तो आसन पर बैठकर ही करते हैं, लेकिन जो नाम प्राप्त है उसका जप किसी भी अवस्था में कभी भी किया जा सकता है जी। तो ये माला हमारा धन है, हमारे गुरु की कृपा का स्वरूप है, ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप है। तो गले में तुलसी कंठी और हाथ में जप की माला, ये वैष्णव का स्वरूप है। जी महाराज। तो ये हमारी साधना है, उपासना है। तो महाराज जी, ये तुलसी की माला पहन के और मतलब जो भी ये धारण करता है, तो वो ये लोग प्याज लहसुन खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुलसी माला की जो निष्ठा है, तुलसी निष्ठा, उसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो हमको नहीं ग्रहण करनी।
जो वस्तु भगवान को स्वीकार है उसी को ग्रहण करना है। तो जी। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का नशा, जी। ये वैष्णव उपासना में स्वीकार नहीं है। और अगर इसमें से किसी भी चीज का, हम अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, नशा, हाँ जी। इसमें से किसी भी चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं हाँ जी। तो तुलसी कंठी पहनने के हम लोग अधिकारी नहीं हैं। ऐसा यदि कोई करता है तो उसको कदापि नहीं करना चाहिए, इससे वो दोष का, पाप का ही अधिकारी होगा। हाँ, नाम जप कर सकते हैं, किसी से कोई बुरा व्यसन नहीं छूट रहा तो वो नाम जप करे ना, जी। लेकिन तुलसी कंठी पहनने का आग्रह ना करे। जी, जब महाराज। तक कोई भी व्यसन है तब तक तुलसी कंठी ना पहने। और महाराज जी, तुलसी और कंठी पहनने का क्या लाभ है? देखिए, जैसे भगवान को हम कोई भी वस्तु भोग लगाते हैं तो तुलसी दल उसमें छोड़ना पड़ता है। जी। तुलसी पत्ता, तुलसी दल छोड़े बिना कोई भी वस्तु भगवान के योग्य नहीं होती, भगवान जी। स्वीकार नहीं करते। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नहीं ग्रहण करते। जी। तो जब एक गिलास जल भी भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते तो इतने बड़े शरीर को भगवान कैसे स्वीकार कर लेंगे? सही बात तो है। तुलसी किसी वस्तु में पड़ गई तो मानो वो जी। भगवान को निवेदित हो गई। जी। ऐसे हमारे गुरु लोग हमारे गले में कंठी बांधे तो मानो हमको भगवान के समर्पित कर दिए। जी। अब हम जो है अनाथ नहीं हैं, अब हम जी। सनाथ हैं। जी ये पट्टा एक सुहागिन स्त्री के मंगल सूत्र की तरह है। जी। जैसे सुहागिन स्त्री की बिंदी, सुहागिन स्त्री का सिंदूर, सुहागिन स्त्री का मंगल सूत्र ये बता देता है कि ये सुहागिन है, इसका कोई स्वामी है। ऐसे वैष्णवों का तिलक, वैष्णवों की कंठी बताती है कि श्री कृष्ण हमारे स्वामी है, हम जी उनके महाराज जी। सेवक हैं, ये हमारा स्वरूप है। जी महाराज जी। महाराज जी, सब ये बोलते हैं कि दुख में हमें भगवान जी का नाम लेना चाहिए, तो क्या ये सच है कि भगवान जी का नाम लेने से हमारे दुख कम हो जाते हैं? देखिए, दुख में सुख में सब समय लेना लेना चाहिए, चाहिए वैसे तो। सभी समय लेना चाहिए। हाँ, संसार में आदमी को लगता है कि दुख के समय में अधिक नाम लूं तो मेरा कष्ट कम होगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। पुराण इससे भरे हुए हैं। जी। गजराज की कथा आपने सुनी होगी। जब गजराज का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उस समय उन्होंने भगवान को ही पुकारा, आर्त होकर के भगवान ने उनका संकट दूर किया। हाँ जी। जब देवी द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई तो सब लोग देख रहे थे, चीर हरण देवी द्रौपदी का हो रहा था, पर कोई बचाने नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान पधारे। तो प्रभु का नाम उस दुख को भी कम करता है और उस दुख से पार जाने की हमको सामर्थ्य देता है, हमारी सहन शक्ति को भी बढ़ा देता है, शक्ति देता है। हाँ, शक्ति देता है। हम उस दुख को सहन करके, लांग करके आगे पहुंचते हैं, आगे बढ़ सकें। हाँ। जी। तो सब समय ही आश्रय लेना चाहिए, पर दुख के समय तो दूसरा आश्रय है ही नहीं भगवान नाम के अतिरिक्त। तो महाराज जी, सिर्फ दुख में ही क्यों, मतलब जो लोग सुख में याद नहीं करते तो उनको हाँ, उनको स्वार्थी कहेंगे कि सिर्फ अपना मतलब उन्होंने निकाल हाँ, लिया। स्वार्थी कहेंगे। इसलिए कबीर दास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जी इसलिए सभी समय स्मरण करना है। जी महाराज जी। और महाराज जी, क्या नाम जप से सब कुछ पाया जा सकता है? देखिए, नाम जप एक ऐसी वस्तु है कि जो जीव का सर्वतोभावेन मंगल करने वाली है। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि भाव को भाव अनख आलस हूं, हाँ जी। नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। जी। नाम जप से मंगल होता है, लेकिन अब उस मंगल को हम कैसे समझे? देखिए, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा करके मिठाई खिलाती है तो ये भी उसकी कृपा है। जी। लेकिन उस बच्चे के पैर में फोड़ा हो जाने पर डॉक्टर के पास ले जाकर उस फोड़े पर चीरा भी लगवाती है, ये भी उस माँ की कृपा है। हाँ। लेकिन बच्चा मिठाई माँ खिला रही है, उसको तो कृपा मान रहा है, लेकिन फोड़े का इलाज करा रही है तो बच्चा कह रहा है मेरी माँ बहुत बुरी है। जी। पर वो भी माँ की कृपा है।
जी क्योंकि यदि उस फोड़े का इलाज नहीं कराया तो बच्चे को आगे कठिनाई हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, उसका पैर काटना पड़ सकता है। हाँ जी महाराज जी। लेकिन बच्चा नहीं समझता, वो सोचता है मिठाई खिला रही थी माँ तो बड़ी अच्छी थी, रोग का इलाज करा रही है, इंजेक्शन लगवा रही है तो अच्छी नहीं। असलियत में वो भी कृपा है, और आप देखें तो वो ज्यादा जरूरी कृपा है। हाँ। क्योंकि जैसे अगर माँ ने बच्चे को मिठाई नहीं खिलाई तो बच्चे का कोई अहित नहीं होगा, लेकिन माँ ने अगर इलाज नहीं कराया तो बच्चे का अहित हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए कृपा के दो रूप हैं, एक अनुकूल कृपा है, एक प्रतिकूल कृपा है। जी। तो जिस समय हमको सुख की प्राप्ति होती है तब वो भगवान के अनुकूल कृपा है। हाँ। लेकिन जब किसी कर्म में दुख की प्राप्ति होती है तो वो प्रतिकूल कृपा है, पर वो भी कृपा है। उस दुख को भोग करके एक नए सुख का समय आने वाला है। जी। तो उस दुख में भी भगवान का आश्रय रहे और उस दुख को पार करके पुनः एक नवीन सुख में हम लोग प्रवेश करें। जी महाराज जी। जी महाराज जी, ऐसी कोई प्रार्थना हो जो हम राधा रानी के सामने हर रोज कर सकें? श्री राधा रानी के लिए प्रार्थना करनी है तो राधा कृपा कटाक्ष एक स्तोत्र है जिसको स्वयं शंकर भगवान ने गाया है। माने वो किसी संत महात्मा की रचना नहीं है, स्वयं शंकर भगवान ने उस स्तोत्र का गायन किया है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजिंद भानुनंदनी व्रजिंद सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये पूरा स्त्रोत है, इसमें बार बार राधा रानी को कहा गया है कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी, आप अपना कृपा कटाक्ष मुझ पर कब करोगी? तो ये स्त्रोत बड़ा प्रभावी है और इसका बड़ा बड़ा महात्म ग्रंथों में कहा गया है और श्री जी को प्रसन्न करने वाला है, उनकी कृपा का आकर्षण करने वाला ये स्त्रोत है। जी महाराज। तो ये हमें हर रोज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। महाराज जी, मुझे आपकी जर्नी के बारे में पूछना था कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने कैसे यहाँ पे राधा नाम जपना शुरू करा फिर? जी जी जी। ये छोटेपन से ही कृपा रही हमको, समझिए कि ध्यान नहीं है, जब से अपने शरीर का होश है हमको, जी। जब से बच्चे को याददाश्त होती है तब से साधना उपासना भजन की हमको स्मृति है। जी। हम 6-7 वर्ष के ही थे तब से ही सत्संग करने लगे। हमारी दादी माँ एक मंदिर में जाती थी, वहाँ हम भी जाते थे और छोटे से 6-7 वर्ष की आयु से तो कीर्तन गाने लग गए। जी महाराज। सत्संग करने लग गए। जी। तो हमको तो लगता है कोई पिछले जन्म की ही धारा बहती हुई आ रही थी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने लगाया। जी जी। आगे तो गुरुजन की खूब कृपा प्राप्त हुई। हाँ जी। लेकिन जब से हमको होश है, हाँ जी। जैसे कि बच्चों का खिलौने के प्रति आकर्षण रहता है, खेल के प्रति रहता है, खाने के प्रति रहता है, घूमने के प्रति रहता है, तो हरि गुरु की कृपा से हम जब से होश संभाले हमारा आकर्षण ही इसी ओर था। जी। भक्ति की ओर, भजन की ओर, कीर्तन की ओर, कथा की ओर, कहीं और कोई आकर्षण ही नहीं था। ना कोई खेल, ना कोई पहनने में रुचि, ना कुछ खाने में रुचि, बस केवल हरिनाम और सत्संग के प्रति ही रुचि थी। जी। बस वो बढ़ती चली गई। हाँ। संत सदगुरु लोगों का आश्रय प्राप्त हुआ। जी। और आज लगभग 46 वर्ष की आयु हो रही है। हाँ जी। तो 6-7 वर्ष से आप समझिए तो 40 वर्ष प्रभु को सेवा ग्रहण करते हो गए हैं आज। जी महाराज जी। तो इसको बहुत कृपा हम मानते हैं प्रभु की। महाराज जी, जैसे आपके स्वामी अब देखते होंगे आपको, जिन्होंने आपको सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए और आपको ये रास्ता दिखाया, तो अब वो कैसा आपके बारे में सोचते हैं? हाँ, गुरुजनों की बहुत कृपा है। हमारे जो गुरुदेव भगवान वो तो लीला में प्रविष्ट हो गए। हाँ जी। दीक्षा गुरुदेव भगवान भी, शिक्षा गुरुदेव भगवान भी, और प्राय जिन संतों का हमको आश्रय कृपा प्राप्त हुआ वो प्राय सभी लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। लेकिन
बाकी और जो गुरु परंपरा है, वैष्णव जन है, उनका बहुत दुलार है हमारे लिए, बहुत हाँ जी। स्नेह है, जी। बहुत कृपा है। संत वैष्णवों की कृपा से ही सब कुछ हो पा रहा है, हम तो यही मानते हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे अब सारे हम शिव जी की बात करते हैं, अब हम तो शिव जी कौन है पहले तो, और जो ये हम 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी बात करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, शंकर जी भगवान की संहारिका शक्ति है जी। सृजन शक्ति भगवान की ब्रह्मा जी हैं, और पालन करने वाली शक्ति विष्णु जी हैं, और जो संहारिका शक्ति हैं हाँ जी। वो भोले बाबा हैं। हाँ जी। जी। लेकिन संहारिका शक्ति केवल इस अर्थ में अपने को नहीं समझना चाहिए कि कोई बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े दांत वाले राक्षस हैं, उनको भोले बाबा मारते हैं, वो भी सत्य है। जी। लेकिन असलियत में जीवन के जो दुर्गुण हैं, हाँ जी। जीवन की जो बुराइयां हैं, हाँ जी। उनका नाश भोले बाबा की कृपा से होता है। जी। तो भोले बाबा प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक मानव के भीतर जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको दूर करने वाले हैं, और वे गुरु तत्व हैं। हाँ जी। जी। भक्ति मार्ग में 2 तत्व हैं, एक भगवत तत्व है, एक गुरु तत्व है। तो मूल रूप में जो गुरु तत्व है वो भोले बाबा है। हाँ जी। जैसे भगवत तत्व के बहुत अवतार हैं, ऐसे ही जितने भी गुरु लोग हैं वे सब शंकर जी का ही स्वरूप हाँ हैं। जी। मूल जी। रूप में शंकर जी गुरु तत्व हैं। वे कृपा करते हैं, तभी किसी को श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है, कोई स्मारक पर आगे बढ़ पाता है। जी। महाराज जी, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो शिव की भक्ति करते हैं वो हरि की भक्ति नहीं करते, और जो हरि की भक्ति करते हैं वो शिव की भक्ति नहीं करते, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, ये तो एकदम नासमझी वाली हाँ, बात है। और क्या ये सही है अपने ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। हमारे पुराण शास्त्रों ने तो ये कहा है जी। कि हरि की आत्मा हर है। हाँ हर जी। माने शिव। हरि की आत्मा हर है और हर की आत्मा हरि है। जी। हाँ जी। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, तो आपकी आत्मा को नहीं देख पा रहे, हाँ जी। पर हम आपकी आत्मा नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके भीतर आत्मा नहीं। जी महाराज। आप बोल पा रही हैं, आप देख पा रही हैं, आप पूछ पा रही हैं, उस आत्मा के कारण ही तो पूछ पा रही हैं। जी। अगर किसी के शरीर में आत्मा न रहे तब तो वो निर्जीव हो जाएगा। जी। तो ऐसे जब हम हरि की उपासना करते हैं तो हर की उपासना हो रही होती है। जी महाराज। तो कि जब हम हरि की उपासना कर रहे हैं तो हर उनके भीतर आत्म रूप में विराजमान है, जी। और जब हम हर की उपासना कर रहे हैं तब हरि की उपासना हो रही है, क्योंकि हरि उस समय उनके भीतर आत्मा के रूप में विराजमान जी। है। तो हरि और हर की उपासना संग संगी होती है, जी। और जो हरि और हर में भेद करता है, हमको तो लगता है उसने भक्ति मार्ग की ABCD भी अभी शायद नहीं पढ़ी, उसने ऐसे अनार भी नहीं पढ़ा। जी। ये बहुत बड़ी नासमझी है। हाँ जी। जी हरि की भक्ति करने से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न होता है तो वो शिव है, शिव है। और शिव की भक्ति करने से सबसे अधिक कोई प्रसन्न होता है तो हरि है। जी। वो दोनों एक दूसरे से गुथे हैं, जुड़े हैं, जी। अलग जी नहीं महाराज हैं। जी। तो हम शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, हरि के भजन से शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हाँ जी। जैसे राम राम रटने से हनुमान जी सबसे अधिक प्रसन्न हाँ जी। होते हैं, हाँ जी। ऐसे हरि की भक्ति करने से शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हरि नाम करने से, चूंकि शंकर भगवान स्वयं हरि हरि जपते हैं। रामायण में लिखा है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शंकर भगवान निरंतर राम 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 निरंतर रटते हैं। हाँ जी। तो जैसे हमें आपको प्रसन्न करना हो तो कैसे करेंगे? जो आपको पसंद है हम वो करें, हाँ जी। जो आपको ना पसंद है वो करने से तो आप प्रसन्न नहीं होंगी, जी। पर जो आपको पसंद है वो करने से आप प्रसन्न होंगी। तो शिव को सबसे अधिक प्रिय राम नाम है, कृष्ण नाम है, राम कृष्ण की लीला है, राम कृष्ण का भजन है। तो श्री राम कृष्ण का भजन करने से शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, जैसे भोलेनाथ का तब भी नाम आता है तो सबसे पहले काशी के बारे में बात होती है, तो काशी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? और वहाँ पे हाँ, देखिए, जैसे
श्री कृष्ण का नित्य धाम वृंदावन है, जी, श्री राम का नित्य धाम अयोध्या है। ऐसे भोले बाबा सर्वत्र हैं। जी, पर आप ये पूछें कि भोले बाबा का घर कहाँ है, तो वो काशी। अच्छा, आप कहेंगे हमने कैलाश पर्वत सुना, तो वो जो पर्वत है वो पार्वती जी के पिता का घर है। पार्वती जी अच्छा। किनकी पुत्री हैं? पर्वतराज की पुत्री हैं। हाँ जी, जी, तो जब शंकर भगवान विवाह के बाद पार्वती जी को कैलाश पर लेकर के विराजमान हुए, तो पार्वती जी ने भोले बाबा को कहा कि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि पर्वत तो मेरे पिता हैं, हाँ, और ब्याह के बाद भी बेटी यदि अपने पिता के घर पर रहे, हाँ तो जी। फिर उसका विवाह हुआ इसका कोई अर्थ नहीं है। जी, तो पर्वत तो मेरे पिता हैं, तो अपना कोई अलग निवास होना चाहिए। तब भोले बाबा पार्वती जी को काशी लेकर के आए। हाँ जी, तो काशी भगवान का नित्य धाम है, जहाँ पार्वती जी के साथ निरंतर भोले बाबा विराजते हैं। हाँ जी, इसलिए फाल्गुन की शिवरात्रि पर भोले बाबा का विवाह होता है। हाँ जी, और फिर फाल्गुन में जो रंग भरी एकादशी आती है, उस दिन पार्वती जी का गोना होता है। अच्छा, तो काशी में तो बारात निकलती है पूरी कि जी। भोले बाबा पार्वती जी को काशी लेकर के आ रहे हैं। जी, तो काशी शंकर भगवान का निवास स्थान है, हाँ जी, जहाँ नित्य स्थिति है। जैसे वृंदावन छोड़ करके श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते, हाँ जी, जैसे अयोध्या को छोड़कर श्री राम कहीं नहीं जाते, जी, ऐसे काशी को छोड़ करके गौरी शंकर कहीं नहीं जाते। जी, जी महाराज जी, महाराज जी मुझे ये भी पूछना था कि जैसे मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, तो अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं शिव जी की, तो अगर शिव जी हमसे प्रसन्न हो गए, उनके भक्तों को क्या देते हैं? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। कोई व्यक्ति आप पर अत्यंत प्रसन्न हो गया, हाँ जी, तो क्या देगा? फालतू चीज ना, नहीं, जो उसको सबसे प्रिय वस्तु होगी वो दे देगा। हाँ जी, तो ऐसे शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होंगे, हाँ जी, तो वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु उसको दे देते हैं। अच्छा, और शिव की सबसे प्रिय वस्तु है हरि की भक्ति। हाँ जी, इसलिए रामायण में लिखा है, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जी, शिव को सबसे प्रिय हरि की भक्ति है, और जब वो किसी की उपासना से साधना से प्रसन्न होते हैं, हाँ जी, तो उसको हरि की भक्ति ही प्रदान करते हैं। अच्छा महाराज। जी, महाराज जी, शिव भगवान के लिए कोई मंत्र जाप बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, पंचाक्षर मंत्र तो उनका परम प्रसिद्ध है ही। जी, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः इसको शिवाय। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। जी, लेकिन इसमें संतों ने ये आज्ञा की है कि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, हाँ। उनको तो ओम नमः शिवाय करना चाहिए, जी, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उनको केवल नमः शिवाय ऐसा जपना चाहिए। माता बहनों को भी केवल नमः शिवाय ऐसा जपना चाहिए। जी, इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, जी, और ये शिव की कृपा को प्राप्त कराने वाला है। इसका अर्थ है कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, नमः जी, शिवाय। नमः तो मतलब शिवाय, हमें भी सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा बोलना करना चाहिए। चाहिए। बोलना चाहिए। और जी महाराज जी, आपने जैसे अभी एक शब्द यूज करा था कि ओम नमः शिवाय सिर्फ उन्हें बोलना चाहिए जो, जिनका यज्ञोपवीत हो हाँ, गया है। ये क्या होता है इसका अर्थ? यज्ञोपवीत माने जनेऊ संस्कार। अच्छा, यज्ञोपवीत माने हाँ जी। जनेऊ संस्कार, जो कि शास्त्र की आज्ञा यही है। हाँ जी, तो बाकी जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, वो केवल नमः शिवाय ऐसा करें। अच्छा, जी महाराज जी। और जो एक और मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं जी, जी, जी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, जी, तो ये देखिए, हमें ये कब भी use गायत्री बोलना मंत्र है, चाहिए? इसकी हाँ जी। अनंत महिमा है। इसमें भगवान से सद्बुद्धि मांगी गई है। हाँ जी, लेकिन आज इस मंत्र के कीर्तन होते हैं। इस मंत्र को किसी भी अवस्था में जूता चप्पल पहन के चलते हुए गाना जपना, जी, ये अपने सनातनी संतों की तो ये विधा नहीं है, आज्ञा जी, नहीं है। जी, तो पहले तो यह मंत्र विधिवत गुरु लोगों से प्राप्त करना चाहिए। इस मंत्र की विधि सीखनी चाहिए, जी, और पवित्र अवस्था में आसन पर बैठ करके ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। जी, ये मंत्र कीर्तन के लिए नहीं है। कीर्तन अच्छा। के लिए और भगवान का नाम है। आप सीता जी। राम राधे श्याम खूब कीर्तन करिए, हाँ जी, लेकिन मंत्र का अर्थ ही है जिसको अंतर्मुखी होके जपा जाए। हाँ जी, जी, जो मन महाराज को अंतर्मुखी कर दे, वो मंत्र है।
अभी जो कीर्तन होते हैं मंत्रों के, वो प्राचीन हमारे भारत की विधा नहीं है। जी। तो गुरु लोगों के मुख से इसको श्रवण करना चाहिए और फिर पवित्र अवस्था में आसन पर बैठकर ही इसका जप करना चाहिए। जी। तो महाराज जी, गायत्री मंत्र मैंने काफी सारे स्कूल में भी देखा है कि स्कूल में जब बच्चों को प्रेयर कराई जाती है तो उस वक्त ये मंत्र बुलवाया जाता है। जी। तो क्या ये सही है? देखिए, हमको तो ठीक नहीं लगता। इसकी जगह फिर क्या इसकी जगह और प्रार्थना कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। देखिए, बच्चों ने उस समय सबने बूट पहने होते हैं, शूज पहने होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन्होंने भी शूज पहने होते हैं। हाँ। तो ऐसे समय में इतने पवित्र मंत्र का उच्चारण हमको तो ठीक नहीं लगता। जी महाराज। और जो अपने सनातनी संत हैं वो भी इसको उचित नहीं मानते। जी। हनुमान चालीसा कराए ना। हाँ। सबसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सबको बल बुद्धि विद्या प्राप्त होगी, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र को विचार पूर्वक, विधि पूर्वक ही करना चाहिए। तो जैसे इन्होंने पूछा कि स्कूल में हनुमान चालीसा आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी तो फिर गुस्सा नहीं होंगे कि वह शुद्ध बहन कर? देखिए, क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ जी। इसका निर्णय हमारे शास्त्र करते हैं। जी। तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। तो वहां पर कोई शर्त नहीं दी गई है कि आपको बैठ के ही करना है, स्त्री को नहीं करना है, पुरुष को करना है, बच्चे को करना है, किसी भी अवस्था में जो यह पढ़े, जैसे भी पढ़े। तो इसलिए हनुमान चालीसा में विधि निषेध नहीं है, लेकिन मंत्र में है। ठीक है महाराज। और महाराज जी, जो ऐसे करते हैं, क्या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इस हो चीज सकते के? हैं, हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। इसलिए जिस विधि से, देखिए, एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है, आईसीयू में जाता है, तो वहां पर कितने नियम होते हैं। हाँ। वो बाहर के कपड़े पहन के नहीं जा सकता, बाहर के शूज पहन के नहीं जा सकता, हाथ सैनिटाइज करने होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में कोई मिलने नहीं जा सकता, आईसीयू में कोई मिलने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। जी। तो जब एक संसार में एक सामान्य शरीर ठीक रहे, शरीर के उपचार में इतने विधि निषेध हैं, माने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमारे मंत्रों का तो बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो उनके भी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर से नहीं कहते, अरे क्या हो गया, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मैं तो आईसीयू में जाऊंगा, गले मिल के आऊंगा, मैं तो ऑपरेशन थिएटर में यहीं खड़ा रहूंगा, मेरे अपने जन का ऑपरेशन हो रहा है। हम ये नहीं कहते ना, डॉक्टर कहता है नहीं, ये रूल नहीं है, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो जब संसार में नियम है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी एक निश्चित यूनिफॉर्म है। माँ बाप कहे हम भी अपने बच्चे के साथ जाएंगे, क्लासरूम में बैठे रहेंगे, तो नहीं अलाउ करेगा ना इसको। जो यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। तो संसार के जब नियमों को पालन करते हैं तो अध्यात्म को हम अपने आप से तोड़ने मरोड़ने की क्यों कोशिश करते हैं? शास्त्र में जैसा लिखा है उसको वैसा क्यों नहीं मानते? हम मानना चाहिए यदि हमें पूर्ण फल चाहिए। देखिए, अभी समस्या क्या है, फल तो चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ कि इस मंत्र को करने पर ये फल मिलता है, तो मुझे क्यों नहीं मिला? फल तो चाहिए शास्त्र में लिखा हुआ, लेकिन विधि शास्त्र में लिखी हुई नहीं माननी जी, वो अपनी मनमर्जी करनी है जी महाराज। जब शास्त्र में लिखा हुआ फल चाहिए तो शास्त्र में लिखी हुई विधि का भी तो पालन करना पड़ेगा ना जी। 100 में से 100 मार्क्स चाहिए तो उसके अनुसार पढ़ाई भी तो करनी होगी। पूरा दिन घूमता रहे और कहे कि मेरे 100 में से 100 नहीं आए तो ठीक नहीं है, उस विधि का भी पालन करना होगा। सही बात है महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे मुझे एक और बात पूछनी थी हनुमान चालीसा से। जैसे मेरे माता पिता कहते हैं कि पूरी हनुमान चालीसा याद कर लो, याद करके पढ़ा करो, तो हमें याद करनी चाहिए पूरी या फिर हम पढ़ के मतलब देख कर भी पढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, देख कर पढ़ने का नियम बनाइए। हाँ जी। याद तो अपने आप हो जाएगी। हाँ जी। याद तो अपने आप उसको याद करने का प्रयास नहीं कीजिए, आप मुझे प्रतिदिन पाठ करना है। हाँ जी। ये प्रयास करिए, अपने आप आपको पहले से पहले पंक्तियां आने लग जाएंगी, अपने आप याद हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है महाराज। और महाराज जी, जैसे जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वहां पे नंदी के कान में वो अपनी इच्छा बोलते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये प्राचीन विधि है जी। देखिए, जो नंदी भगवान है वो भोले बाबा के पर्सनल असिस्टेंट, अच्छा। जो निरंतर उनके साथ रहते हैं। भोले बाबा को जहां भी जाना होता है उन्हीं पर सवारी करके जाते हैं और वो बहुत लाडले प्यारे हैं।
हाँ जी। और परम वैष्णव हैं, वैष्णवों पर बहुत कृपा करने वाले हैं। हाँ जी। तो भोले बाबा तो निरंतर समाधि में डूबे रहते हैं या कथा करते रहते हैं, कथा सुनाते हैं पार्वती जी को या कीर्तन करते हैं। जी। तो हम किसी भी समय पुकार करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे तो ये रहता है भोले बाबा ने सुनी या नहीं सुनी। लेकिन यदि नंदेश्वर के कान में जाकर के कह दिया, वो भक्त लोग क्या बोलते हैं, अपना मनोरथ बोलते हैं। हाँ जी। आप हमारी ये प्रार्थना भोले बाबा से कर देना, जब समय देखो, जब अनुकूलता देखो। जैसे एक बच्चा होता है ना, पिता से कहते हुए डरता है तो माँ के कान में कह देता है, पिताजी से कह दो मेरा ये काम करा दे। तो माँ अवसर देखती है, जब अच्छा मूड होगा तब कह देगी कि बच्चा ऐसा कह रहा है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, उसको स्कूटी चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग नंदेश्वर जी के कान में अपनी प्रार्थना कर देते हैं कि आप समय देख करके भोले बाबा को विनती करिएगा। और दूसरी बात, नंदेश्वर कहेंगे तो भोले बाबा टालेंगे नहीं उस बात, अच्छा। तो अवश्य पूरी हो, वो अवश्य पूरी हो। इसलिए नंदेश्वर के कान में विनती की जाती है। जी महाराज जी।